अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हमारा फोकस होगा कि किस तरह हम ग्रिड सर्च को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग इंफॉर्मेशन लीकिंग। जिस तरह भी आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा, given the results we might be tempted to report that we found a model that performs 90% accurate on our data set। कि हमने लास्ट वीडियो में अगर आप देखें तो हमने वहाँ पे कह दिया कि जो हमारे रिजल्ट्स का मॉडल जो रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे मॉडल के, दैट इज 90%। बट ये करेक्ट नहीं है बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन लीकिंग। However, this claim could be overly optimistic or just wrong for the following reason. We tried many different parameters and select the one with the best one on the test set। कि हमने जो सिलेक्ट किया है वो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट सेट किया है। अब ये टेस्ट सेट की वजह से इंफॉर्मेशन लीकिंग हो गई है। However, that does not mean that this accuracy carries over the new data। या अनसीन डाटा पे भी ये एक्यूरेसी आएगी क्योंकि हम कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते रहे। बिकॉज वी use the test data to adjust the parameter, we can no longer use it to assess how good the model is। और क्योंकि हमने टेस्ट डाटा को यूज करते हुए यहाँ पे पैरामीटर ट्यून किए हैं, तो अब हम इसको यूज करते हुए अपने मॉडल की गुडनेस को चेक नहीं कर सकते। अब हमें ग्रिड सर्च को इम्प्लीमेंट इस तरीके से करना है कि उसमें इंफॉर्मेशन लीकिंग ना हो। दिस इज द सेम रीजन वी नीड टू स्प्लिट द डाटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। अगर आप बिल्कुल शुरू लेक्चर में याद हो तो यही वो रीजन थी जिसकी वजह से हमने कहा था कि अच्छा अगर हमने ट्रेनिंग डाटा पे अपने मॉडल को ट्रेन कर लिया तो अब हमें उसको वैल्यूएट करना है, तो हमें टेस्टिंग डाटा चाहिए जो कि प्योरली अनसीन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे भी वही इशू आ रहा है कि टेस्टिंग डाटा प्योरली अनसीन नहीं है, उसको यूज करते हुए हमने हैप्पी पैरामीटर्स को ट्यून किया। So we need an independent data set to evaluate and one that was not used to create the model. So अब इसका solution क्या है? इसका solution ये है, one way to solve this problem is to split the data again। अब हम अपने डाटा को 3 parts में डिवाइड करें। पहला ट्रेनिंग डाटा को यूज करते हैं अपने मॉडल को ट्रेन करें। देन उसके बाद वैलिडेशन डाटा को यूज करते हुए हम अपने जो पैरामीटर्स हैं उनको ट्यून करें और या बेस्ट पैरामीटर्स फाइंड करें। और टेस्ट डाटा, और एट द एंड जब हम अपने टेस्ट डाटा अपने बेस्ट पैरामीटर्स फाइंड कर लें ऑन द वैलिडेशन डाटा, फिर हम उसकी एक्यूरेसी को एवेल्युएट करें, उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करें उन टेस्ट डाटा और चेक करें कि अब क्या रिजल्ट आ रहा है, वो हमारे पास एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। So after selecting the best parameters using the validation set, we can build a model using the parameter settings we found, not training on both। और जब आपने, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमने ट्रेनिंग डाटा को यूज करते हुए मॉडल ट्रेन किया और वैलिडेशन डाटा को यूज करते हुए हैप्पी पैरामीटर या बेस्ट पैरामीटर्स फाइंड कर लिए। अब जब आपने टेस्टिंग करनी है तो अब आपको ये दोनों डाटा सेट ट्रेनिंग और वैलिडेशन इन दोनों को कंबाइन कर लेना है। क्यों? ताकि आपका डाटा मजीद बेहतर हो जाए, बड़ा ज़्यादा हो जाए। और लेकिन जब आपने मॉडल की ट्रेनिंग करनी है तो वो आपने उस पैरामीटर सेटिंग्स की बेस पे करनी है जो एट द टाइम ऑफ वैलिडेशन जो आपको बेस्ट है पैरामीटर्स मिले, और फिर आपने टेस्टिंग डाटा को पे उसको एवेल्युएट करना है। यहाँ पे उसी चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है। आफ्टर सिलेक्टिंग द बेस्ट पैरामीटर यूजिंग द वैलिडेशन, we can rebuild a model using the parameter setting we found on training on both। अब हमें वैलिडेशन और इन दोनों डेटा सेट को कंबाइन करना। दिस वे वी कैन यूज मच डाटा एज पॉसिबल टू बिल्ड अवर मॉडल। सो इस तरह हम ज़्यादा डाटा यूज कर सकते हैं अपने मॉडल की बेहतर ट्रेनिंग के लिए। सो इस डायग्राम से चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे भी अब हम अपने डाटा को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक ट्रेनिंग सेट, एक वैलिडेशन सेट और एक टेस्ट सेट। देन हम जो मॉडल ट्रेन करेंगे इनिशियली वो करेंगे ट्रेनिंग डाटा को यूज करते हुए, और इस वैलिडेशन डाटा को यूज करते हुए हाइपर पैरामीटर्स की सिलेक्शन करेंगे। और जब हमें बेस्ट पैरामीटर्स मिल जाएंगे, तो अब हम इन दोनों डाटा को कंबाइन करेंगे और इन बेस्ट पैरामीटर के लिहाज से ऑब्जेक्ट को इनिशिएट किया जाएगा और इस टेस्ट डाटा पे एक्यूरेसी को रिपोर्ट किया जाएगा। एक दफा दोबारा, अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गई तो जो नेक्स्ट पीस ऑफ कोड है उसको अंडरस्टैंड करना कोई इशू नहीं होगा। हमने अब अपने डाटा सेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्ट सेट। नेक्स्ट, ट्रेनिंग डाटा को यूज करते हुए
हम और वैलिडेशन डाटा को यूज़ करते हुए हमने बेस्ट पैरामीटर्स, हाइपर पैरामीटर्स फाइंड करने हैं। वो किस तरीके से कि ट्रेनिंग डाटा पे मॉडल ट्रेन करेंगे और बेस्ट वैलिडेशन डाटा को वैलिडेशन डाटा को यूज़ करते हुए देखेंगे कि किस पे सबसे बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं। जब हमें बेस्ट पैरामीटर्स मिल गए, अब हमने इन दोनों डाटा सेट्स को कंबाइन कर दिया ताकि हमारे पास लार्जर डाटा सेट आ जाए, और इसको यूज़ करते हुए उन बेस्ट पैरामीटर्स की कोई पे दोबारा सब्जेक्ट इनिशिएट किया और मॉडल को उस पर टेस्ट कर दिया। अब ये जो एक्यूरेसी आएगी ये बेहतर एक्यूरेसी होगी। सो यहाँ पे अब देखिए, जो पहला स्टेप था अपने डाटा को थ्री पार्ट में डिवाइड करना है, कि हमने ट्रेन टेस्ट प्लेट को कॉल किया और हमारे पास एक्स ट्रेन वेल और वाई ट्रेन वेल आ गया और एक्स टेस्ट वाई टेस्ट आ गया। नेक्स्ट उसके बाद अब हम दोबारा डाटा को ट्रेन टेस्ट प्लेट में कॉल कर रहे हैं, लेकिन अब हम पास कर रहे हैं एक्स ट्रेन वेल और वाई ट्रेन वेल, ताकि इसकी मजीद डिवीजन हो सके। अगर आपको इस कोड के थ्रू मैं अगर आपको अंडरस्टैंड करूँ कि पहले हमने अपने डाटा को इसमें और इसमें डिवाइड किया यूजिंग दिस स्टेटमेंट, और नेक्स्ट अब हम इस डाटा को यूजिंग दिस स्टेटमेंट ट्रेनिंग और वैलिडेशन में डिवाइड कर रहे हैं यूजिंग दिस स्टेटमेंट, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स ट्रेन वेल पास कर रहे हैं और वाई ट्रेन वेल पास कर रहे हैं। सो नेक्स्ट, अब अगर आप इस पीस ऑफ कोड को देखें तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि हम अब हमने अपने डाटा को एक्चुअली थ्री पार्ट में डिवाइड कर लिया, कि एक्स ट्रेन में हमारे पास ट्रेनिंग डाटा आ चुका हुआ है, एक्स वैलिडेशन में वैलिडेशन डाटा आ चुका है और एक्स टेस्ट में टेस्ट डाटा आ चुका है। बेस्ट स्कोर इज इक्वल टू 0 कर दिया, वही फॉर गैमा, फिर देन गैमा इन उनकी वैल्यूज कर दी, फॉर सी इन उसकी पॉसिबल वैल्यूज आ गई। यहाँ पे उसी तरीके से लूप चल रहा है जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में। अब सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक्स ट्रेन में जो हमारे पास ट्रेनिंग डाटा था, इतना पोर्शन वाला इस पे ट्रेन हो रहा है, और जब हमने स्कोर कंप्यूट कर रहे हैं तो वैलिडेशन डाटा पे स्कोर कंप्यूट कर रहे हैं, और हम वैलिडेशन डाटा को यूज़ करते हुए बेस्ट पैरामीटर्स ढूंढ रहे हैं। और जब हमें बेस्ट पैरामीटर्स मिल गए तो अब हमने उन बेस्ट पैरामीटर्स के लिहाज से दोबारा से एक ऑब्जेक्ट इनिशिएट किया, और अब हमने एक्सट्रेन वेल में क्या था, जिसमें ये ट्रेनिंग और वैलिडेशन दोनों डाटा है, उसको पास किया लार्जर डाटा को और उसका ऑब्जेक्ट इनिशिएट किया, और उस पर जब हमने रिजल्ट्स रिपोर्ट किए तो अब हमारे पास ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैलिडेशन डाटा है, यानी जिस पे सबसे बेहतर पैरामीटर्स मिले, दैट इज़ 96%, और अब जो एक्चुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं जो प्योरली अनसीन डाटा पे आ रहे हैं, दैट इज़ 92%, जबकि प्रीवियसली 97% आ रहे थे। सो द बेस्ट स्कोर ऑन द वैलिडेशन सेट इज 96%। ये स्लाइटली लो इस वजह से है कि अब हमने क्योंकि एक्चुअली डाटा को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, slightly lower than the before, probably because we use less data in the data to train the model. So however, the score on the test set, the score that actually tells us how well we generalize the model. So ये जो हमारे पास स्कोर आ रहा है, ये उस मॉडल की ट्रू रिप्रेजेंटेशन है. So we can only claim to classify new data 92% correctly, not 97%. The distinction between training, validation, and test set is fundamentally important to apply the machine learning methods in practice. So यहाँ तक आपको काफ़ी हद तक क्लियर चीज़ें हो चुकी होंगी कि अब हम अपने डेटा को टू पार्ट्स में नहीं बल्कि थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. अब यहाँ पे फिर एक इशू है कि आपको याद है सिंपल डाटा को टू पार्ट्स में जब हम डिवाइड करते थे, ट्रेनिंग और टेस्टिंग, तो वहाँ पे भी हमने कहा था कि यहाँ इस अप्रोच को यूज़ करते हुए मॉडल के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है. अब हमें क्या करना चाहिए, हमें क्रॉस वैलिडेशन की तरफ जाना चाहिए, 5-fold क्रॉस वैलिडेशन या 10-fold क्रॉस वैलिडेशन. सिमिलरली
अभी भी यहाँ पे भी हमने अपने डेटा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ट्रेनिंग, वैलिडेशन और टेस्टिंग। तो अब हमें मजीद कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए अब हमें क्रॉस वैलिडेशन की तरफ जाना है। सो नेक्स्ट लेक्चर में आप उस चीज़ को देख रहे होंगे। सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।